गुड मॉर्निंग बच्चों। आज क्लास 9 के चैप्टर नंबर 14 स्टैटिक्स के अंदर अपनी जो एक्सरसाइज है 14.4 की डिस्कशन करेंगे। तो 14.4 किस पे बेस है? 14.4 के अंदर आपको मीन, मोड, मीडियन तीन चीजें पूछी गई है। मीन क्या होता है? सबसे पहले बात करें अपन मीन की, तो मीन एवरेज को ही बोला जाता है। किसको बोला जाता है? एवरेज को। मीन को शॉर्ट में हम एक्स बार से रिप्रेजेंट करते हैं। मैथमेटिक्स के अंदर किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? एक्स बार से। एक्स के ऊपर एक लाइन ड्रॉ कर दी जाती है जिसे बार बोला जाता है। एक्स बार से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। होता क्या है? मीन सिंपल सी चीज है कि जो अपने को डेटास गिवन होते हैं, वैल्यूज गिवन होती है, उनका एवरेज निकालना ही मीन होता है। ओके, और एवरेज आपने प्रीवियस क्लासेस में अच्छे से पढ़ा भी है। मीन, तो आप यहाँ पर इसका शॉर्ट फॉर्मूला याद रखना कि मीन का फॉर्मूला क्या होता है। सबसे पहले फॉर्मूले से डिस्कस करने से पहले मैं तीनों चीजें, सेंट्रल टेंडेंसी जो चीजें होती है उनके बारे में बात कर लूं। तो फर्स्ट होता है मीन, सेकंड होता है मोड। मोड हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जिसकी होती है उसी को मोड बोला जाता है। तो मोड को रिप्रेजेंट किया जाता है जेड से। किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? जेड से। एंड थर्ड होता है मीडियन। मीडियन जैसा कि आप सब जानते हैं मीडियन क्या चीज है। तो मीडियन को सिंपल सी अपन बोल सकते हैं सेंटर वैल्यू, जो डेटा गिवन होते हैं उनकी सेंटर वैल्यू। और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल एम से। किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? कैपिटल एम से। इन तीन चीजों को पढ़ने से पहले आपको जो स्टैटिक्स में जो डेटा गिवन होते हैं, जैसा कि मैंने पिछले वीडियोस में भी आपको बताया था कि मीन, मोड, मीडियन निकालने के लिए अपने को तीन सीरीज पे डिपेंड करना होता है। तीन सीरीज की नॉलेज होना जरूरी है। तीनों सीरीज की मैं एक बार वापस आपको यहाँ पे शॉर्ट में समझाने की कोशिश करता हूँ कि क्वेश्चंस में सीरीज कौन कौन सी होती है जिन्हें हमारे को यहाँ समझना होता है। नॉर्मली दो सीरीज होती है, दो के तीन पार्ट होते हैं, लेकिन मैं अपने क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग तीन पार्ट को अलग अलग शब्द वाइज समझाना चाहता हूँ। फर्स्ट, इंडिविजुअल। कौन सी सीरीज होती है? इंडिविजुअल सीरीज। एंड सेकंड होती है डिस्क्रीट सीरीज। एंड थर्ड, कंटिन्यूअस सीरीज। अब यहां आप देखेंगे इंडिविजुअल सीरीज का मतलब क्या होता है, जिसमें वैल्यू इस तरीके से दी हुई होती है। कोई भी मार्क्स हुआ, कुछ भी हुआ, इस तरीके से सिंपल होते हैं। 4 5 6 7 4 3 1, इस तरीके से कोई भी वैल्यू गिवन होती है तो उसे इंडिविजुअल सीरीज बोला जाता है। क्या बोला जाएगा? इंडिविजुअल सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज की बात करें तो इसमें आपको एक्स की वैल्यू भी गिवन होती है और फ्रीक्वेंसी भी गिवन होती है। यानी आपको यहाँ 5 10 15 20, फ्रीक्वेंसी 3 4 2 1, इस तरीके से फ्रीक्वेंसी गिवन होती है, तो उसे बोला जाता है डिस्क्रीट सीरीज। एंड थर्ड बात आती है कंटिन्यूअस सीरीज। कंटिन्यूअस सीरीज के अंदर आपको क्लास गिवन होती है। जैसे मार्क्स है तो 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, इस तरीके से नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गिवन हो। ठीक है, 5 4 8 2, इस तरीके से कुछ वैल्यूज गिवन हो तो उसे बोला जाता है कंटिन्यूअस सीरीज। आप क्लास 9th के सिलेबस के अंदर इंडिविजुअल सीरीज और डिस्क्रीट सीरीज पे ही क्वेश्चन दिए हुए हैं। कंटिन्यूअस सीरीज के क्वेश्चन आपको क्लास 10th में करने को मिलेंगे। तो हम बात केवल इंडिविजुअल सीरीज और डिस्क्रीट सीरीज के क्वेश्चंस पे ही करेंगे कि उनका मीन कैसे निकाला जाता है, मोड कैसे निकाला जाता है और मीडियन कैसे निकाला जाता है। बहुत सिंपल टॉपिक है, इजी गोइंग, आप आसानी से समझ सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है तीन सीरीज होती है, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूअस सीरीज। ओके, आई होप आपको तीनों सीरीज अच्छे से दिमाग में आ गई होगी कि इंडिविजुअल सीरीज लुकिंग में कैसी रहती है, डिस्क्रीट सीरीज कैसी रहती है एंड कंटिन्यूअस सीरीज कैसी रहती है। सबसे पहले हम बात करते हैं मीन, जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं एक्स बार से। ओके, तो यहां अपन सबसे फर्स्ट कंडीशंस लेते हैं इंडिविजुअल सीरीज की। किस सीरीज की बात करेंगे? इंडिविजुअल सीरीज की। तो इंडिविजुअल सीरीज में एक्स बार निकालने का फॉर्मूला होता है सिग्मा एक्स अपॉन एन। यहां जो मैंने इस तरीके का जो साइन यूज में लिया है, इसको सिग्मा बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सिग्मा, जिसका मीन्स होता है टोटल। इसका मीन्स क्या होता है? टोटल।
टोटल को ही सिग्मा के नाम से जाना जाता है, और x मतलब जो डेटा आपको गिवन है उन सबकी टोटल। n मींस क्या हुआ, नंबर ऑफ टर्म, कितने टर्म में डेटा आपको गिवन थे उन्हें n से रिप्रेजेंट किया जाएगा। क्वेश्चंस लेते हैं, क्वेश्चन से अच्छे से इस चीज को समझते हैं। जैसा कि आपकी एक्सरसाइज 14.4 जैसा स्क्रीन पे दिख रहा है आपको, फर्स्ट क्वेश्चन है जिसके अंदर मीन, मोड, मीडियन तीनों चीजें आपको पूछी है। एक स्कोर दे रखा है, गोल जो मैच हुए थे उनमें कितने कितने गोल्स हुए उनका स्कोर गिवन है। तो यहाँ पर आपको मैच के अकॉर्डिंग गोल्स दिए हुए हैं, तो आपको इनका मीन निकालना है, फिर मोड समझेंगे, फिर मीडियन समझेंगे। तो सबसे पहले मीन की बात करते हैं, तो आइए मीन की बात करते हैं। तो आपने देखा क्वेश्चंस के अंदर आपको स्कोर्स दे रखे हैं, ओके। तो स्कोर्स में क्या क्या गिवन है, 2 3 4 5 0 1 3 3 4 3। अब आप इनका मीन निकाल लीजिए, सिंपल है। तो x बार का मतलब हो गया मीन स्कोर, ओके। ब्रैकेट में आप चाहे तो लिख सकते हैं मीन स्कोर। कैसे फाइंड आउट होगा, सबको सम करना है, फॉर्मूला लिख दीजिए सबसे पहले, सिग्मा x अपॉन n, 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 0 प्लस 1 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितने मैचेस थे, 10 का डिवाइड दे दिया। 2 और 3 5, 5 और 4 9, 9 and 4 14, 9 and 5 14, 14 and 1 15, 15 and 3 18, 18 21 25 and 28। तो टोटल आई अपने पास 28 डिवाइड बाई 10, 2.8। इट इज द मीन स्कोर। तो इंडिविजुअल सीरीज में मीन निकालना इतना सिंपल है। सेकंड क्वेश्चन आप सेल्फ ट्राई कीजिएगा। तो किसी भी तरीके का क्वेश्चन हो जिसमें मीन निकालना हो इंडिविजुअल सीरीज के क्वेश्चंस को, तो आप इजी गोइंग इस तरीके से क्वेश्चंस कर सकते हैं। अब बात करें डिस्क्रीट सीरीज का क्वेश्चन आता है तो उसको कैसे सॉल्व किया जाता है। तो देखिए डिस्क्रीट सीरीज के क्वेश्चन की बात करूं तो डिस्क्रीट सीरीज के क्वेश्चन में मैंने कहा आपको कि टेबल इस तरीके से गिवन होती है, x की वैल्यू गिवन होती है और f की वैल्यू गिवन होती है। मान लीजिए 5 10 15 20 3 2 1 4, इस तरीके से कुछ वैल्यूज गिवन है अपने को। तो यहां मीन निकालना है। तो आपको करना क्या होगा, सबसे पहले क्वेश्चंस को लिखना है। क्वेश्चन आपको चाहे वर्टिकली हो या हॉरिजॉन्टल हो, किसी भी तरीके के फॉर्मेट में आपको क्वेश्चन सॉल्व करते समय वर्टिकली लिखना होगा उसको। तो x की वैल्यू आपने लिख दी 5 10 15 20। फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे तो फ्रीक्वेंसी कितनी होगी 3 2 1 4। फ्रीक्वेंसी की टोटल कर लीजिएगा तो टोटल कितनी आई 10। तो आपको एक कॉलम एक्स्ट्रा बनाना पड़ेगा जिसको हम बोलेंगे fx। क्या बोलेंगे, fx। तो fx का मतलब क्या हुआ, x की वैल्यू को f से मल्टीप्लाई करना है। तो 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया 15, 10 को 2 से मल्टीप्लाई किया 20, 5 को 15 को 1 से मल्टीप्लाई किया 15, 20 को 4 से मल्टीप्लाई किया 80। अब इन सबको ऐड कर लीजिएगा तो इन सब की टोटल आई 130। क्या आई 130। तो अब मीन का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, x बार इक्वल टू सिग्मा, बस f एक्स्ट्रा आ गया तो फॉर्मूले में क्या लग गया fx अपॉन n। तो सिग्मा fx अपॉन n। तो fx की वैल्यू यानी fx की टोटल कितनी आई 130। n मतलब f की टोटल कितनी आई 10। तो डिवाइड दिया तो कितना आ गया मीन 13। तो इसी तरीके से आप अपनी बुक का 14.4 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 कर सकते हैं जिसमें आपको मीन सैलरी पूछी गई है 60 वर्कर्स की, ओके। तो मीन निकालना आपको आ गया होगा कि इंडिविजुअल सीरीज में कैसे मीन फाइंड आउट किया जाता है और डिस्क्रीट सीरीज में मीन को कैसे फाइंड आउट किया जाता है। अब बात करते हैं मोड जिसे रिप्रेजेंट किया जाता है जेड से। तो आप याद रखिएगा इंडिविजुअल सीरीज में अगर मोड को फाइंड आउट करना है, इंडिविजुअल सीरीज में मोड फाइंड आउट करना है तो आपको देखना है कि मोर रिपीटेड नंबर इज मोड। एंड डिस्क्रीट सीरीज की बात आती है, किस सीरीज की बात आती है, डिस्क्रीट सीरीज की बात आती है। तो याद रखना कि मोड इज
value of x which have highest frequency। ओके, तो जिसकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है उसके सामने जो x की वैल्यू है उसी को हम क्या बोलेंगे, मोड बोलेंगे। बस सिंपल क्वेश्चन है। एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। मान लीजिए अपना क्वेश्चन नंबर 1 ही ले लेते हैं बुक का। तो आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 में आपको कुछ डेटा गिवन थे 2 3 4 5 0 1 3 3 4 3। तो यहां आप देखेंगे मोर टाइम रिपीटेड नंबर कौन सा है। 3 देखिए, आपको दिख रहा है कि 3 कितनी बार आया, 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, और कोई भी नंबर 4 टाइम से ज्यादा रिपीट नहीं हुआ। तो मोड क्या हो गया यहाँ पर, 3। बस सिंपल आंसर है। अगर डिस्क्रीट सीरीज की बात होती है, एग्जांपल लेता हूं डिस्क्रीट सीरीज के लिए मैं, तो आप देखिएगा कि डिस्क्रीट सीरीज का एग्जांपल किस तरीके का होगा। तो यहां देखें कि x की वैल्यू हमारे को गिवन है, मान लीजिए 5 10 15 20, एंड फ्रीक्वेंसी हमारे को गिवन है, मान लीजिए 3 4 2 1। तो हाईएस्ट वैल्यू कौन सी है फ्रीक्वेंसी के अंदर, 4। तो इसके सामने जो वैल्यू होगी x की वो होगा मोड। मोड कितना हुआ, 10। ओके, तो अब बात करते हैं मीडियन। मीडियन कैसे फाइंड आउट किया जाता है। मीडियन सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है और अच्छा टॉपिक है। ओके, तो सेंट्रल वैल्यू जो होती है, मिड वैल्यू जो होती है, उसी को मीडियन बोला जाता है। जैसे 2 3 5, तो इनके मिड वैल्यू कौन सी है, तो मीडियन कौन हो गया, 3 हो गया। तो मीडियन इस तरीके से फाइंड आउट किया जा सकता है। तो यहां पर आपको क्या करना है, कुछ स्टेप्स फॉलो करनी होती है। सबसे पहले अपन बात करते हैं इंडिविजुअल सीरीज की। तो इंडिविजुअल सीरीज में मीडियन निकालने के लिए सबसे फर्स्ट स्टेप आती है। फर्स्ट स्टेप क्या रहेगी आपकी, फर्स्ट स्टेप आपकी रहेगी rearrange the data in ascending order। इस ऑर्डर में रीअरेंज करना है, असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब लोवेस्ट टू हाईएस्ट, लोवेस्ट टू हाईएस्ट, यानी सबसे कम वैल्यू पहले लेनी है, फिर धीरे धीरे बढ़ती हुई वैल्यू यूज में लेनी है। फिर सेकेंड स्टेप क्या होगी, सेकेंड स्टेप होगी काउंट द टर्म। काउंट करनी है टर्म को, कितनी टर्म है। अब काउंट करेंगे टर्म, तो जो टोटल टर्म आएगी वो हो सकता है इवन नंबर हो सकता है ओड नंबर हो। इवन जानते हैं आप, जिसकी टोटल में लास्ट में 0 2 4 6 8 ऐसा कुछ नंबर दिखे। ओड नंबर मतलब जिसके एंडिंग डिजिट 1 3 5 7 9 ऐसी कुछ दिखे, तो उसे हम क्या बोलेंगे, ओड नंबर। तो यहां आपको स्टेप सेकंड में काउंट करनी है टर्म को और पता लगाना है कि जो टोटल टर्म आई वो इवन नंबर में है या ओड नंबर में है। क्योंकि इवन नंबर में होगी तो फॉर्मूला अलग होगा, ओड नंबर में होगी तो फॉर्मूला अलग होगा। इवन नंबर, इसी को काउंट टर्म को ही अपन एन बोलेंगे। तो यहां इवन नंबर में होगा तो मीडियन कैसे फाइंड आउट किया जाएगा, n/2। ओके, यानी n/2 टर्म, n/2 टर्म प्लस n/2 प्लस 1 टर्म डिवाइड बाई 2। एंड ओड नंबर होगा तो मीडियन फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होगा, n प्लस 1/2 टर्म। यहां याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि जो मैंने वर्ड यूज में लिया टर्म, टर्म का मतलब जो अपने पास इस फॉर्मूले से जो वैल्यू आएगी वो असेंडिंग ऑर्डर के अंदर जो उस टर्म पे जो नंबर्स होगा उसी को मीडियन बोला जाएगा। क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन से इस चीज को समझते हैं। तो आप देखिएगा क्वेश्चन से इस स्टेप्स को पूरी को समझने की कोशिश करते हैं। तो जैसा कि बुक में फर्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा है,
फर्स्ट क्वेश्चन में आप देखते हैं वैल्यूज आपको दे रखी है 2 3 4 5 0 1 3 3 4 3। अब सबसे पहले इनको क्या करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब सबसे पहले छोटे से बड़ा, तो ये असेंडिंग ऑर्डर। तो आप देखो 0 1 2 फिर 3 रिपीट हुआ, कितनी टाइम रिपीट हुआ, 4 टाइम रिपीट हुआ, फिर 4 रिपीट हुआ 2 टाइम्स, फिर 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। काउंट करी टर्म कितनी आई, 10। तो n कितना हो गया हमारे पास, 10। अब आप पता लगाइए n ओड है या इवन। तो जैसा कि सब जानते हैं n क्या है, इवन नंबर, और इवन नंबर होता है तो फॉर्मूला क्या कहता है, n/2 टर्म प्लस n/2 प्लस 1 टर्म अपॉन 2। तो अपन मीडियन का फॉर्मूला लगाते हैं यहां पर, n/2, n कितना है 10, तो 10/2 टर्म प्लस 10/2 प्लस 1 टर्म। तो यहां देखिएगा, तो 10/2 का मतलब हो गया 5th टर्म, प्लस 5th प्लस 1 कितना हो गया 6th टर्म, और इसके अपॉन में जो 2 लगता है फॉर्मूले वाला वो 2। तो यहां देखिए 5th टर्म कौन सी है, असेंडिंग ऑर्डर में काउंट करनी है, ना कि क्वेश्चन के ऑर्डर में। 1 2 3 4 5, तो ये टर्म कौन सी हो गई, 5th टर्म, तो मैंने लिख दिया 3। एंड नेक्स्ट 6th टर्म कौन सी होगी, 3। तो इन दोनों को ऐड किया और डिवाइड दे दिया, 6/2 इक्वल टू 3। इट इज द मीडियन। ओके। और अगर यही क्वेश्चन ओड पे नंबर पे होता, किस नंबर पे होता, ओड नंबर पे, सपोज डेट ये 5 नहीं होता, तो ये काउंटिंग कितनी हो जाती, 9। जब काउंटिंग 9 हो जाती तो आप देखते कि 9 प्लस 1/2 टर्म, तो यहां 10/2 मीन्स 5th टर्म आ जाती, एंड 5th टर्म कौन सी थी, 1 2 3 4 5, तो आंसर क्या हो जाता 3। तो बस क्वेश्चंस को इस तरीके से सॉल्व करना होता है। तो मीडियन के क्वेश्चन आप कर लेंगे इस तरीके से। अब एक चीज आपको याद रखनी है, इसका एक और अल्टरनेटिव तरीका भी हो सकता है। वो क्या है, आंसर चेक करने के लिए, जैसे ये 10 नंबर थे तो आपने यहां देखा 4 इधर से लेफ्ट कर दिए 4, और ये 5 भी था तो हमने 4 इधर से ले लिए, तो बीच में मिडिल नंबर कितने रह गए। अगर मिडिल में 2 नंबर रहते हैं तो दोनों को ऐड करके उनका एवरेज ले लेना है, और अगर सिंगल नंबर रहता है तो वही मीडियन माना जाएगा। अब आगे देखिए कि मीडियन का और किस तरीके का क्वेश्चन हमारे बुक में पूछा गया है। तो आप देखेंगे इंडिविजुअल सीरीज से ही रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया, डिस्क्रीट का भी आपकी बुक में क्वेश्चन नहीं पूछा गया। तो इंडिविजुअल सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन की बात करूं तो क्वेश्चन नंबर, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन नंबर, तो क्वेश्चन नंबर 3 में आप देखते हैं कि आपको मीडियन दे रखा है। मीडियन कितना दिया हुआ है, 63। आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, और डेटा जो गिवन है वो क्या है, 29 32 48 50 x प्लस 2 72 78 फिर 84 एंड 95। इस तरीके के क्वेश्चन में ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में डेटा सेट हुआ हुआ माना जाएगा। तो ये ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में अपने को नंबर ऑफ टर्म काउंट करनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नंबर ऑफ टर्म कितनी हो गई, 10। तो फॉर्मूला वही, मीडियन इक्वल टू 10/2 टर्म प्लस 10/2 प्लस 1 टर्म। यहां सोल्व किया तो 5th टर्म प्लस 6th टर्म डिवाइड बाय 2। तो 5th टर्म कौन सी है, 1 2 3 4 5, तो 5th टर्म हो गई x प्लस 6th टर्म कौन सी हो गई, x प्लस 2 डिवाइड बाय 2। मीडियन हमारे को ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन था 63,
तो आप यहाँ देखेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे हम 63 मल्टीप्लाई बाई 2 इक्वल टू x और x ऐड होंगे तो कितने हो जाएंगे 2x प्लस 2। अब इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे 126 वैल्यू आई, प्लस का 2 था तो इधर ट्रांसपोज किया तो -2 हो गया इक्वल टू 2x। तो 124 इक्वल टू 2x। अब ये 2 इधर मल्टीप्लाई में ट्रांसपोज करोगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, एंड डिवाइड बाई 2 इक्वल टू x। तो x इक्वल टू 62। इस तरीके से आप आंसर निकाल सकते हैं। तो आई होप आपको 14.4 एक्सरसाइज कंप्लीटली समझ में आ गई होगी। ओके।